डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अल्पना चौधरी आज आपको साइकस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था साइकस का एक्सटर्नल फीचर्स, किस तरह से उसकी रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं। आज आप देखेंगे कि साइकस में किस तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप होते हैं। साइकस में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए इसमें स्टेम के बेसल रीजन पर एडवेंटिशियस बड्स, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। मेरे यहाँ साइकस रिवोल्यूटा जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें अधिकतर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है क्योंकि इसके मेल प्लांट्स बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, साइकस डायोसियस होता है, मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं इसमें। तो मेरे गार्डन में आइए देखते हैं कैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था यंग लीव्स साइकस की सर्सिनेटली कॉइल्ड होती हैं, फर्न की तरह। आज ये पूरी तरह से खुल चुकी हैं। पिन्नेटली कंपाउंड, यूनिपिन्नेट। ये लीफ पर सीमेंट के छींटे पड़ गए थे क्योंकि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। मेरे यहाँ जो प्लांट है वो है साइकस रिवोल्यूटा। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी हाइट 1.5 to 2 मीटर तक होती है। साइकस रिवोल्यूटा के मेल प्लांट बहुत कम पाए जाते हैं, फीमेल प्लांट ही अधिकतर पाए जाते हैं। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल्स के द्वारा होता है। ये आपको दिखाई दे रही होगी बल्बिल। नीचे की तरफ स्टेम के बेस पर एडवेंटिशियस बड्स, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो कि स्केल लीफ से घिरी हुई होती हैं, और इसके एपेक्स पर सेंटर में फोलिएज लीफ निकलती हैं। ये बड्स स्टेम के कॉर्टेक्स की सेल से डेवलप होती हैं। मेल प्लांट में जो बल्बिल्स निकलती हैं उनसे मेल प्लांट डेवलप होते हैं, और फीमेल प्लांट में जो बल्बिल्स निकलती हैं उनसे फीमेल प्लांट डेवलप होते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है, स्केल लीव्स लगी हुई हैं चारों तरफ, और ऊपर से फोलिएज लीफ निकल रही है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, और साइकस रिवोल्यूटा में अधिकतर ये मेथड पाया जाता है क्योंकि मेल प्लांट्स कम होते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइकस डायोसियस होता है, यानी एक लिंगाश्रयी होता है, और इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इनकी जो थोड़ा मैं आपको मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ग्रोथ के बारे में भी बताऊंगी। फीमेल प्लांट में मेगास्पोरोफिल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं। मेगास्पोरोफिल गुरु बीजाणुपर्ण स्टेम के एपेक्स पर मैंने आपको दिखाए थे, एक्रोपिटल मैनर में लगते हैं, यानी यंग एपेक्स की तरफ लगते हैं, और इनके बनने के बाद स्टेम की ग्रोथ वापस से आगे की तरफ होने लगती है। तो यानी एक ही एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो इस तरह की ग्रोथ मोनोपोडियल ग्रोथ कहलाती है। ये एपेक्स पर मेगास्पोरोफिल्स अरेंज्ड हैं बिल्कुल लीफ लाइक मैनर में। पिछले साल जो मेगास्पोरोफिल लगे थे वो नीचे हैं। ओल्ड मेगास्पोरोफिल्स आप देख रहे हैं। फिर इनके बनने के बाद वापस से एपिकल मेरिस्टेम एक्टिव हो गया और लीफ का वल निकला इसके बाद, और ये इस बार फिर नए मेगास्पोरोफिल्स निकल रहे हैं। तो जो स्टेम की एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम है, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ मेगास्पोरोफिल्स के डेवलप होने से। वो आगे बढ़ता रहा, उस पर लीफ का वॉल डेवलप होता रहा, और अब फिर मेगास्पोरोफिल्स डेवलप हो गए। तो ये मोनोपोडियल ग्रोथ। अगर इसकी जगह मेल प्लांट होता तो ऊपर की तरफ मेल कोन डेवलप हो जाता, और फिर इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती। साइड में से एक्सिलरी बड निकल करके वो आगे ग्रो करती और मेल कोन को एक तरफ पुश कर देती। तो इस तरह की ग्रोथ कहलाती है सिम्पोडियल ग्रोथ। संधिताक्षी वृद्धि।
ये जो मेरा प्लांट है ऑर्नामेंटल प्लांट साइकस रिवोल्यूटा है, इसमें मेगा स्पोरोफिल 15 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और इनके ऊपर घने रोएं पाए जाते हैं, टोमेंटोज होते हैं ये। मैं एक पुराना वाला आपको मेगा स्पोरोफिल दिखाऊंगी और एक यंग मेगा स्पोरोफिल। ये ओल्ड पिछले साल का मेगा स्पोरोफिल है। साइड के ओव्यूल्स कुछ टूट गए हैं। ये देखिए मेगा स्पोरोफिल्स और बेस पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं इसमें। यंग ओव्यूल्स ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। साइकस रिवोल्यूटा में मेगा स्पोरोफिल 10 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये ओल्ड पिछले साल का मेगा स्पोरोफिल है जिस पे आपको ओव्यूल सीड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अभी मैंने तोड़ा है यंग मेगा स्पोरोफिल। स्टॉक के लेटरल साइड में ओव्यूल्स लगते हैं। मेगा स्पोरोफिल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टॉक्ड होता है और अपर पोर्शन पिन्नेटली लोब्ड है, फ्लैट है। इसकी पूरी सरफेस पर ब्राउन हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग स्पीशीज़ में मेगा स्पोरोफिल्स अलग अलग तरह के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। इसमें ओवरी नहीं बनती, डायरेक्ट ओव्यूल डेवलप होते हैं। नेकेड ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी में प्रोटेक्टेड नहीं होते। स्टॉक की लेटरल साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। ये यंग ओव्यूल हैं और बाद में मैच्योर होकर के ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यंग ओव्यूल तो ग्रीन कलर का था और ये ऑरेंज रेड कलर के होते हैं। ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस यूनिटेगमिक। ऑर्थोट्रोपस मतलब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर माइक्रोपाइल होगी। ऑर्थोट्रोपस यूनिटेगमिक, वन इंटेगमेंट, केवल एक इंटेगमेंट होता है। और सेसाइल होते हैं। इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो ये आपने देखा मैच्योर होकर के ये ऑरेंज कलर का हो गया है। इसी तरह मेगा स्पोरोफिल्स पर देखिए आप ब्राउन हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, येलोइश हेयर्स ओव्यूल के ऊपर भी। ये देखिए बल्बिल को मैंने निकाल दिया है वहाँ से और मैं इसको एक पॉट में लगा दूंगी। ये देखिए मैंने बर्ड्स के लिए कुछ गर्मी है तो पानी की व्यवस्था कर रखी है। अब ये मैं जो बल्बिल मैंने निकाला था उसको पॉट में लगा देती हूँ। इससे फिर एक और छोटा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। आपने देखा था स्टेम के बेस से बल्बिल्स निकल जाते हैं और इस तरीके से पूरा साइकस का घना फॉरेस्ट बन जाता है।